चित्त भी हमारे पास होता है और वित्त धन भी होता है, तो हम किससे कराएं? कोई सत्पात्र नहीं मिलता। और यदि आपका चित्त भी है, आपके पास वित्त भी है और आपके सामने सत्पात्र भी है जो आपके धार्मिक अनुष्ठान को कराने में सक्षम है, जो आपका हाथ पकड़कर परमात्मा के हाथ में देने के लिए सक्षम है, अगर ऐसा योग्य सत्पात्र सामने है, वित्त भी है, चित्त भी है और सामने सत्पात्र भी है, तो ऐसे तीनों का संयोग होने पर जो तुरंत धर्म से जुड़ जाए, बोले वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान है। अविचार्य तदा धर्म यह करोति स बुद्धिमान। बिना अविलंब के तुरंत सत्कार्य कर दे, वही व्यक्ति सबसे बुद्धिमान कहा गया है। तो यहाँ पर इस आयोजन के लिए चित्त भी था, आप सभी के सहयोग से वित्त भी था और सब अनुकूल वातावरण, तो यहाँ पर तुरंत ये आयोजन आज प्रारंभ हो रहा है। शास्त्र कहता है हम सब की स्थिति, हम सबको धर्मानुचरण क्या सोचकर करना चाहिए। मैं कई बार कहा भी करता हूँ, गृहीत इव केशेषु, हमको धार्मिक आयोजन ये सोचकर करना चाहिए कि यमराज ने हमारे बालों को पकड़ा हुआ है। गृहीत इव केशेषु, बस झटका मारने की देर है, क्योंकि किसी के पास कोई सर्टिफिकेट थोड़ा ही है कि हम इतना जिएंगे। इसलिए प्रतिदिन इतना तो धार्मिक अनुष्ठान हमारे से हो जाए। धार्मिक अनुष्ठान का मतलब प्रतिदिन हमारे से हम भगवान का स्मरण इतना तो कम से कम कर लें कि आज ही अगर हमारी मृत्यु हो जाए तो हमारी दुर्गति ना हो। रोज अपने को चेक करो, जैसे हम रोज अपना निरीक्षण करते हैं ना कि आज हमने क्या क्या काम किया, आज हमने किसको क्या दिया, आज हमने किसको क्या, किससे क्या लिया, हर चीज़ का हिसाब करते हैं। तो प्रतिदिन सोने से पहले इतना हिसाब करो, एक बार 1 मिनट दो बस, और ये हिसाब करो कि कदाचित अगर मैं आज ही मर गया तो आज तक क्या मैंने इतना सत्कार्य कर लिया है कि मेरी दुर्गति नहीं होगी। बस इतना सा सोच लेना चाहिए। तो बृहन नारदीय पुराण क्या कहता है कि अर्धग्रस्तो ही नाभे को मक्षिका मत्तुमिच्छति कालग्रस्तस्तथा जीवः परपीड़ा धनाद्रितः। बोले हम सबकी स्थिति कैसी है, जैसे कि एक अजगर ने एक मेंढक को पकड़ लिया। क्या लिखा है? अर्धग्रस्तो हीना भेको, अहीना अर्थात सर्प, सर्प को क्या कहते हैं? अही कहते हैं। और भेकह का अर्थ होता है मेंढक। एक अजगर ने एक मेंढक को पीछे से पकड़ लिया। क्या लिखा है? अर्धग्रस्तो हिना भेको, और आधा ग्रस लिया। मेंढक का पीछे वाला हिस्सा उस अजगर के आधा मुंह में चला गया। अब मेंढक का केवल बाहर बाहर मुंह है। तो क्या उसकी स्थिति कैसी है? बोले मक्षिका मत्तुमिच्छति, वो काल के गाल में चला गया, उसके बाद भी अपने कल्याण का नहीं सोच रहा है। वो सोच रहा है कि अगर मुझे कोई कीट पतंगा दिखे तो मैं उसको खा लूं। काल के गाल में आधा जाने के बाद भी वो मेंढक अपने कल्याण का नहीं सोचता, वो सोचता है कि मेरे मुख में कुछ आ जाए। तो बोले कालग्रस्त तथा जीवः, उसी प्रकार से हम सब काल की गोद में ही बैठे हुए हैं। पर पीड़ा धनाद्रितः, लेकिन हम अपने कल्याण का भाव नहीं लाते, यही दुख की बात है। क्योंकि जिनकी मृत्यु कोरोना काल में हुई, उन्होंने भी कितनी प्लानिंग की होगी, हम ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। लेकिन किसने सोचा था कि हमको चिता की लकड़ी भी प्राप्त नहीं होगी? किसको पता था कि उसको इतनी खेलता फला फूला परिवार प्राप्त होने के बाद भी उसको अंतिम समय में किसी का दर्शन नहीं होगा, अपने बच्चों को भी नहीं देख पाएगा। और दूसरी बात, कोरोना काल ने तो रिश्तों को भी तार तार किया है। कोरोना काल ने रिश्तों को भी क्या किया है? तार तार किया है। ऐसे कई परिवार को मैं जानता हूं जिनके बच्चों ने अपने माता पिता का त्याग कर दिया, क्योंकि हर कोई जीना चाहता है। अपने जीवित रहने के चक्कर में अपनी मृत्यु को कोई खतरे में नहीं डालना चाहता। कोरोना काल में सबकी स्थिति कैसे हो गई परिवार की? जैसे जब कोई व्यक्ति डूब रहा हो ना, डूबते हुए व्यक्ति को बचाना सबसे ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि जब व्यक्ति डूबता हुआ व्यक्ति
अपने को मरता हुआ देखता है तो फिर उसका बुद्धि विवेक सब कुछ खो जाता है। और जो बचाने उसको गया है ना, तो वो क्या करता है, वो उसी को, उसके कंधे को ऐसे पानी के अंदर डुबा के अपनी मुंडी बाहर निकालना चाहता है। अब वो ये भी भूल जाता है कि अरे ये मेरा सहयोग करने आया है मुझे सहजता से, सरलता से, जिससे कि इसको भी परेशानी ना हो। बहते डूबते हुए को तो तिनके का सहारा, लेकिन नहीं, बुद्धि विवेक शून्य हो जाता है जब मृत्यु सामने दिखाई देती है। तो डूबने वाला व्यक्ति जो बचाने आया है उसको भी पकड़कर, उसको डुबाकर स्वयं सांस लेना चाहता है। तो वैसे ही कोरोना में जो मर रहे थे ना, तो जो परिवार कहता था हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, उन बच्चों ने भी अपने माता पिता का त्याग कर दिया। ऐसे कई केस आए कि जब माता पिता ने देखा कि हमारी संतानों ने हमारा त्याग कर दिया, तो उन्होंने प्रॉपर्टी क्या करी, एनजीओ के नाम कर दी। कि यही सच्चाई है, हमारे बच्चे हमको देखने तक नहीं आए, यही सच्चाई है। तो एनजीओ के जब नाम करी और बच्चों को जब पता चला कि एनजीओ के नाम हो गई सारी प्रॉपर्टी, हमको तो कुछ मिलेगा नहीं, तो जब वो मर गया व्यक्ति, एनजीओ वालों ने जब उनके बच्चों को फ़ोन किया तो बच्चों ने कह दिया जिसको प्रॉपर्टी मिली है वही अंतिम संस्कार करे, हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है। तो कहने का तात्पर्य, मौत ने तांडव किया। तो उन समस्त मृत आत्माओं की शांति के लिए ये श्रीमद् भागवत कथा आयोजित हो रही है। आप सभी प्रार्थना करना, क्योंकि हो सकता है आप जो यहाँ बैठे हैं आपके भी कोई रिश्तेदार या आप लोगों का भी कोई अपना खोया हो। आप सब प्रार्थना करना, हे प्रभु तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा, तुम्हें शांति दे परमात्मा। उन सब को शांति की प्राप्ति हो, बस इसीलिए हम इस कथा को उनके कल्याण के लिए और अपने कल्याण के लिए श्रवण कर रहे हैं। बोलो राधे राधे। हम हमेशा जब जाते हैं, कथा सुनते हैं, मंदिर में जब कुछ चढ़ाते हैं, माथा टेकते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हमारा जीवन क्या हो प्रभु, अच्छा हो, यही तो कहते हैं। हम जो भी मांगते हैं जीवन से संबंधित मांगते हैं। कोई माता हाथ खड़ा करे जो मृत्यु से संबंधित कभी कुछ मांगी हो, नहीं मांगी। तो मैं कह रहा हूं कि ये कथा आप पता है क्यों सुनो, कि हे प्रभु हमको मौत अच्छी देना। अभी तक तो आप जब भी भगवान की कथा सुने या भगवान से कुछ मांगे, हमेशा जीवन संबंधित चीजें मांगे, लेकिन इस प्रेमनगर की कथा में आप भगवान से मांगना, प्रभु इस कथा को हम जीने के लिए नहीं, अच्छी मौत के लिए सुन रहे हैं। लोग सोचते हैं जीना ही कठिन है, व्यासपीठ से बड़ी गंभीरता से कह रहा हूं, अरे मरना भी इतना आसान नहीं है, बिना भगवत कृपा के अच्छी मौत भी नहीं आती। और भागवत कथा एक ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु को मंगल बनाने के लिए ही लिखा गया है। जो राजा परीक्षित को शाप लगा उनकी मृत्यु मंगलमय बन जाए, मौत को मंगलमय बनाने का ग्रंथ है श्रीमद् भागवत। मृत्यु को मंगलमय, मृत्यु मंगलमय हो जाए। तो बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आप सभी की भागवत कथा के प्रति बड़ी रुचि, और पहले दिन ही आप लोग अच्छी संख्या में आए हैं। सनातन के प्रति आपका प्रेम। अच्छा, सनातन क्या है? हम बोलते हैं आजकल खूब जयकारे लग रहे हैं ना, सनातन धर्म की जय, खूब। और सनातन धर्म का डंका तो इस समय देश ही नहीं विदेश में भी खूब बज रहा है। अभी कुछ दिन पहले ही 6 विदेशियों ने हरिद्वार हर की पैड़ी में आकर क्रिश्चियन धर्म से सनातन धर्म ग्रहण किया। प्रतिदिन कोई ना कोई खबर आ रही है। जो अपने धर्म को भूल गए थे, भटक गए थे, उन्होंने अंत में यही पाया, हमारे सनातन धर्म से बढ़कर
कोई दूसरा धर्म नहीं है। कितनी शांति है इसमें, इसमें किसी के भी अकल्याण का भाव नहीं है। बेचारे सनातन धर्मी सुबह उठते हैं, सुचिता का ध्यान करते हुए स्नान करते हैं, नहाते हैं, धोते हैं और फिर धूप बत्ती जलाते हैं। फिर कोई गणेश जी के लिए दुर्वा तोड़ रहा है, दुर्वा तोड़ते हुए झुका जाता है, तो दुर्वा तोड़ते हुए सबसे पहले झुककर, और दूसरी बात भगवान को छोटी से छोटी चीज भी चढ़ती है। दुर्वा से छोटा क्या हो सकता है? किसी को हम किसी का छोटे से अगर आकलन करें तो हम क्या कहते हैं, अरे तेरी औकात क्या है, तिनके जैसा है तू, तिनका। लेकिन हमारा सनातन धर्म तो कहता ही यही है कि भक्त के लक्षण क्या हैं, तृणादपि सुनीचे न, अपने को तिनके से भी छोटा माने। तिनका तो फिर भी बहुत बड़ा है। सनातन धर्म कहता है जैसे जैसे आप श्रेष्ठ भक्त बनते हैं तो उसके लक्षण यही होते हैं कि आप हमेशा अपने को क्या माने, छोटा माने। तृणादपि सुनीचे न, तो भगवान को जो सबसे छोटी चीज है वो भी चढ़ती है, और जो सबसे ऊंचे वृक्ष खजूर में, खजूर के पेड़ में जो खजूर लगते हैं वो भी भगवान को चढ़ता है। तो चाहे ऊंचाई की बात हो, चाहे छोटा बनने की बात हो, चाहे बड़ा बनने की बात हो, देश काल परिस्थिति के अनुसार सनातनी सब समझता है। हनुमान जी महाराज जब सीता जी की खोज करने के लिए जब पहुंचे तो समुद्र में ही राक्षसी मिल गई और हनुमान जी महाराज को ग्रसना चाहती है। तो हनुमान जी महाराज ने शरीर बढ़ाया तो उसने दुगना बढ़ा लिया, फिर हनुमान जी महाराज ने बढ़ाया तो उसने और बढ़ा लिया। फिर अंत में हनुमान जी महाराज ने क्या करा, मच्छर के समान बनकर, छोटे बनकर उसके पेट में प्रविष्ट हुए और घूम कर बोले तू मुझे खाना ही चाहती थी ना, ले तेरे पेट के चक्कर काट के मैं आ गया, तेरा भी काम पूरा हो गया, मेरा भी काम पूरा हो गया। भीम रूप धरि असुर सहारे, जब शत्रुओं का नाश करने की बारी आती है, दुष्टों का नाश करने की बारी आती है तो भीम रूप धरि बड़े विशाल बन जाते हैं, और जब राम जी के काज की बारी आती है तो बड़े छोटे बन जाते हैं। तो भक्त के लक्षण है कि आपके अंदर छोटा बनने की भी योग्यता होनी चाहिए, और अवसर आने पर आपको अपनी योग्यता को प्रदर्शित करना भी आना चाहिए। कहने का तात्पर्य मैं ही जानकार हूं ऐसा आडंबर पालकर समाज में नहीं घूमना चाहिए, लेकिन कभी स्टेज में अगर आपको परफॉर्मेंस करने का अवसर मिल जाए तो फिर उस समय ये नहीं सोचना कि अरे मेरे को तो कुछ नहीं आता। नहीं, फिर अगर परफॉर्मेंस देने की बात आए तो फिर अपनी पूरी योग्यता को प्रदर्शित करना चाहिए, लेकिन जैसे ही स्टेज से नीचे उतरे फिर छोटा बन जाए। ये सारी सुंदर शिक्षाएं हमको प्रदान करता है सनातन धर्म, जो पत्तों में भी भगवान को देखता है, नदियों में भी भगवान को देखता है, जल में भी भगवान को देखता है। आज से हजारों वर्ष पहले ये वेद शास्त्र पुराण ग्रंथ हमको अरबों वर्ष पहले प्राप्त हुए हैं, लेकिन आज के परिवेश में भी शास्त्र की एक एक जो बातें हैं बिल्कुल सत्यार्थ घटित होती हैं। ऋषियों को पता था कि कभी आकाश में भी अशांति होगी, ऋषियों को पता था कि कभी पृथ्वी में भी अशांति होगी, इसलिए ऋषियों ने पहले ही वेद मंत्र बना दिए। द्यो हो शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति। उनको पता था कि कभी जल के लिए युद्ध होगा, कभी आकाश में युद्ध होगा, कभी अंतरिक्ष में युद्ध होगा। कहीं ऐसा ना हो कि युद्ध की होड़ में, एक दूसरे देश को नीचा करने की होड़ में कहीं ये पृथ्वी को ही समाप्त ना कर दें, ये ब्रह्मांड को ही समाप्त ना कर दें। इसलिए वेद के मंत्र ने अरबों वर्ष पहले ही उद्घोष कर दिया, कैसा जीवन जियो, द्यो हो शांति, आकाश में शांति हो, अंतरिक्ष स्पेस में शांति हो। ठीक है, हम विकास के नाम पर स्पेस में जाते हैं, खोज करते हैं, अच्छी बात है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जिस डाली में बैठे उसी को हम काट ना दें। कहने का मतलब ज्यादा छेड़छाड़ भी नहीं होनी चाहिए। पृथ्वी शांति, आपः अर्थात जल में शांति हो, ऐसा उद्घोष सनातन धर्म करता है। तो सनातन का अर्थ क्या है? जो सबसे पुराना धर्म है? नहीं, पुराना नहीं है,
अगर आप कहते हो कि हमारा सनातन धर्म सबसे पुराना है तो ये भी गलत है, ये भी भूल है, क्योंकि हमारा सनातन धर्म न तो ये नूतन है न ये पुरातन है, ये सनातन है। सनातन का अर्थ है जब से धरती प्रकट हुई, जब से ब्रह्मांड बना, उसी दिन से सनातन धर्म की भी उत्पत्ति हुई। कोई धर्म तो 1400 साल पुराने हैं, कोई हो सकता है उससे ज़्यादा है, लेकिन हमारा सनातन धर्म सनातन है, पुराना नहीं है। जब इस ब्रह्मांड का निर्माण होता है उसी के साथ सनातन धर्म का प्रादुर्भाव होता है। अच्छा, प्रमाण चाहिए आपको? क्या प्रमाण है इसका कि हमारा सनातन धर्म ब्रह्मांड के साथ ही उत्पन्न होता है? तो इसका प्रमाण यह है कि अच्छा मुझे कोई बता दे कि सूर्य को जल चढ़ाने की परिक्रमा की प्रथा कब से चली, किस डेट से डिसाइड हुआ कि रोज सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, किस डेट से ये डिसाइड हुआ कि अर्घ्य देना चाहिए, कब ये लिखा गया कि कराग्रे वसते लक्ष्मी, सुबह उठकर हाथ देखना चाहिए, कब कहा गया कि पृथ्वी देवी को सुबह उठ के प्रणाम करना चाहिए? अरे भैया, जब से सूर्य है तब से सूर्य को अर्घ सनातनी दे रहा है। जब से धरती है प्रातः काल उठते ही पृथ्वी को प्रणाम कर रहा है। तो सनातन भगवान का एक नाम सनातन है। आप भगवान शिव की जब स्तोत्र रत्नावली पढ़ोगे, भगवान शंकर के सहस्त्र नामावली पढ़ोगे, 1008 नाम जब पढ़ोगे, तो उसमें भगवान शंकर का नाम सनातनाय नमः कहा गया है। और जब भगवान विष्णु के 1008 श्लोक नाम पढ़ोगे तो उसमें भी भगवान विष्णु के लिए सनातनाय नमः कहा गया है। मतलब भगवान का नाम ही सनातन है। ये शिव सनातन है, ये कृष्ण सनातन है, भगवान विष्णु सनातन है। अर्थात सृष्टि के आदि काल से ही हमारा सनातन धर्म विद्यमान है। इसलिए सनातन धर्म के प्रति एक हिंदू होने के बाद भी यदि आपकी रुचि नहीं है तो उसके लिए बृहन नारदीय पुराण क्या कहता है कि अगर आपकी सनातन धर्म के प्रति रुचि नहीं है तो शास्त्र कहता है कि देह रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्मः सनातनः धर्महीनस्तु यो देहो निष्फलो वंध्य वृक्षवत्। बोले देह रूपस्य वृक्षस्य फलम धर्मः सनातनः। आपका जो ये शरीर है ना, ये एक वृक्ष है। क्या है? देह रूपस्य वृक्षस्य, आपका शरीर एक वृक्ष है और इस वृक्ष में फलम धर्मः सनातनः, जो सनातन धर्म का जो हमारा अनुगमन है वो ही इस वृक्ष का फल कहा गया है। आप एक वृक्ष हैं और सनातन धर्म को फॉलो करना ही इस वृक्ष का फल है। बोले धर्महीनस्तु यो देहो, यदि आप सनातन धर्म का अनुगमन नहीं करते तो बोले निष्फलो वंध्य वृक्षवत, तो ऐसा समझा जाएगा कि वृक्ष तो है लेकिन ये बांझ वृक्ष है, इसमें न तो कोई फल लगा न कोई फूल लगा।